कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आएगा। तो बस इतना ही है। ओके, यस। क्या बोलती हो गायत्री? आप टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। हाँ बेटा, मैंने टेंशन कर लिया था। वॉल्यूम लो है। आवाज आ रही है क्लियर बेटा? आवाज क्लियर आ रही है? नहीं तो कुछ सेटिंग करता हूँ। सेटिंग मतलब माइक की सेटिंग रे। फिर मैं अकेला ही हूँ कमरे में, क्या करेगा? तुमको आवाज आएगी तो बोलो, नहीं तो क्या इधर वेबकैम भी माइक से आवाज ले लेता है। यस, हाँ ठीक है, कम है। अरे यार एक सेकंड रुको, वेबकैम लगाई क्या देखता हूँ। ओके चलो, वॉल्यूम तो बरोबर है, मैं ही जोर से बोलता हूँ। ओके चलो, क्या आएगा इसका आंसर भाई? भाई 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 बोलो बोलो बोलो। 3 कॉइन्स, 3 सिक्के उछाले। 1 2 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। ये देख, अभी देख प्रोबेबिलिटी कभी भी कैसे निकालते बेटा? Na अपॉन NS, सीधी सी बात है, ये बेसिक रूल है। तो अभी NS कभी भी देख, 3 सिक्के उछाला ना, तो इसका ट्रिक होता है बेटा 2:n कॉइन के अंदर। और जब भी डाइस होगा ना, डाई होगा या डाइस होगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि 6:n होता है बेटा। अभी कितने कॉइन है? 3 कॉइन है तो n3 है, तो 2:3 दैट मीन्स 8। सो NS क्या आ गया? 8, डायरेक्ट NS 8 आ गया। ओके समझ में आ रहा है? अगर डाई होता, बोलेगा 2 डाइस आर थ्रोन, तो ये 6:n, तो 6:2 मतलब 36 आ जाएगा NS। कभी बोल दिया 3 डाई आर थ्रोन, 3 डाई आर थ्रोन, तो 6:3 करने का, तो कितना आ जाएगा? 216। ये बेसिक ट्रिक होती है जिसको याद रखना। दीपांशू बोलता आहे अमरावतीचा संत गाडगे बाबा कॉलेज कसा? मला नाही माहित, मी अमरावतीला ते कॉलेज बघितलेलं नाहीये. परत परत विचारू नको, कमेंट मध्ये पण टाकलेलं असतो, ठीक है? तुझ्या कॉलेजच्या टीचर लोकांना विचार, मला ते नाही माहित आहे। ठीक है बेटा, देखो अभी यहाँ पर क्या करने का, देखो 3 कॉइन है, उसका एन है, सिर्फ एन ए बोलेगा। तुम बोलेगा सर इधर 8 है, अबे इधर भी तो 8 है, अरे इधर भी तो 8 है। अरे यार, उससे भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं, कभी कभी कैंसिल होके भी आता है ना। ओके ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पर देखो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड 3 कॉइन में क्या आता है? तीन, 2 बार हेड कब आएगा? एग्जैक्टली 2 हेड है, एटलीस्ट वगैरह नहीं है। ये हो गया HTH हो गया, THH हो गया, बस देखो ये 3 रहते जिसमें 2 हेड आता है, दिखा? ये देखा, 2 हेड है, बाकी एक टेल है, और कोई नहीं होगा। तो कितने जाने? 3, तो 3/8 हो गया, सीधा सीधा ए आंसर इज राइट। तो ये बेसिक तरीका होता है, 10th में भी आपने लिखा था, वही मेथड है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन अभी इतने इजी क्वेश्चन नहीं देगा आपको। एक ही क्वेश्चन देना है तो वो ढूंढ ढूंढ के जबरदस्त देगा। हाँ, ये पहला MCQ है संजीवनी, तुम अभी आ गई, स्वागत है आपका हमारे एकलव्य लेक्चर्स के अंदर। अभी देखो यहाँ पर हुलुलुलुलुलु, हुलुलुलुलु, एक शब्द हुलुलुलुलु, एक मिनट, हाँ, हुलुलुलु, हाँ ऐसा है। तो भाई एक ऐसा वर्ड है हुलुलुलु, एंड इसको रीअरेंज करना है कुछ भी आ सकता है ऐसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 एल लेटर्स बीइंग टुगेदर। भाई ये जो 3 एल लेटर है, इसको साथ में करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई 3 एल लेटर है, उसको साथ में करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्यू सेटर पक्का, मीमर क्वेश्चन सेटर मीमर होगा। अरे बाबा, चलो चलो जल्दी से बोलो क्या होगा, जल्दी से बोलो बाबा, तुम लोग एकदम ना मीमर वीमर बना दे रहे क्या लग रहा है? ये कंसेप्ट शायद हम लोगों ने लिया नहीं था जब पिछले लेक्चर्स हुए थे, तो मैंने ज़रूर इसको ले लिया है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएँगे, तो भी हमारे बच्चे से मिस नहीं होना चाहिए। देखो अभी यहाँ पर है ना बेटा, एच कितना है? एक ही एच है, और एल कितने? देखो एल 3 टाइम्स एल है, और यू कितनी बार है? देखो यू 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 4 टाइम्स यू है, तो ये इतनी बार है। ओके, और जब हम लोग इसको अरेंज करते हैं ना, अगर इसको आपस में ही रीअरेंज किया तो एन एस आ जाएगा। देख, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है बेटा? Na अपॉन NS होता है। ये बेसिक फॉर्मूला 10 से है। ओके ओके, मीनिंग क्या होगा वर्ड का? अरे मीनिंग छोड़ रहे, मीनिंग छोड़, ये आदिवासी लोग बोल रहे हुलुलुलुलु ऐसा कुछ तो। ओके तो अभी यहाँ पर देखो 2 चीजें हैं, एक Na निकालना होगा और एक NS निकालना होगा, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ओके, वैभव बोलता है फैंटास्टिक वॉलपेपर एंड लव्ड इट। 1 मिनट, अभी जो सोच रहे हैं कि सर कौन-सा वॉलपेपर बोले, बेटा देखिए तेरे सामने वॉलपेपर है, वैभव ने भेजा। ये मैंने अभी वीडियो बनाया था ना, उसमें दिया था आपको। ये वॉलपेपर है, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लगा डालो। इसको मोबाइल पे लगा डाला तो लाइव हो जाएगा झिंगा लाला, इसको देखने का और डेली प्रैक्टिस करने का। अब भी मैंने जो दिनेश सर लाइव स्टडी पे वीडियो दिया है ना, ओके, ओके, आज हाँ, आर्मी लैंग्वेज है बोलते हैं दिनेश सर आपको आदिवासी समझ रहे हैं देखो बेसिकली क्या है बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पर कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब यहाँ पर बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 एल
बीइंग टुगेदर, बोलते इसमें जितने एल है ना उसको एक साथ रखने का, एल एल एल, इसके 3 एल है, तीनों को एक साथ रखो। अब ये जिधर भी जाएंगे वो एक साथ जाएंगे, ओके। अब बाकी के क्या है, एच एक है और 1 2 3 4 यू है। अब इनको रीअरेंज करना है, ऐसा रीअरेंज करना है कि एल एक साथ रहना चाहिए। सो व्हाट विल हैपन, देखो ओके। तो अभी यहाँ पर बेसिकली अगर सिर्फ इसको आपस में रीअरेंज करते हैं तो इसका एक तरीका होता है बेटा, अगर आप आपस में रीअरेंज करोगे तो उसका तरीका क्या होता है कि कितने लेटर है, 4 3 7 1 8, 8 फैक्टोरियल, ध्यान से देखना, ये तरीका होता है। ये तरीका होता है कि कितने लेटर्स हैं, 8, उसको 8 फैक्टोरियल करने का। जब भी रिपीटेड लेटर्स आते हैं ना उनके लिए स्पेशल होता है, आपने 11th में सीखा था, शायद मैंने पिछले लेक्चर में मिस कर दिया था इसको नून के, लेकिन यूट्यूब पर मैं ऐसे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो ये टोटल कितने लोग हैं, 8 फैक्टोरियल। अभी जितने रिपीटेड हुए ना, जैसे यू, यू कितने बार रिपीट हुआ, यू 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 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। 3 रिपीट हुआ, एल रिपीट हुआ कितने बार, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। एच कितने बार है, एक ही बार है, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही आएगा, उसको नहीं लिखा तो चलेगा। ये मेरा ना एनएस आ गया बेटा, एनएस। अभी समझो मुझे एन ए निकालना है। एन ए मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है कि भाई तीनों एल है ना, तीनों एल को एक साथ रखना है। इसके तो एल लग गए, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये एल मतलब तीनों के एक साथ रखने हैं। ओके, ये सब पिक्चर पिक्चर में क्या क्या डायलॉग रहते हैं। और ये एच और यू है ना, आगे पीछे कहीं भी डाल सकते हैं, यू इधर आ गया, एच इधर बीच में चला गया, सो कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन एल, एल को एक साथ रखना है, जो भी एल है कहीं भी लगाओगे यहाँ बीच में, जैसे कि एच यहाँ पर है, ओके, फिर ये तीनों एल यहाँ बीच में हमने एडजस्ट कर दिया, ओके, और बाद में यहाँ पर यू दे दिया इस तरह से, या तो एच यू यू, यहाँ पर एल को लगा दिया बीच में, ओके, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर यू कर दिया इस तरह से। तो ये जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन बोला। तो अब क्या करेंगे, देखो अब हमारा एन क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना। अब इस तीन एल को ना एक ही यूज करने का, एक, ये तीनों एल को एक समझने का, ओके, तीनों एल को एक समझने का। और ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5। अब जैसे यहाँ पर टोटल 8 लेटर थे, अब यहाँ पर ये 5 है और इसको एक समझने का, तो 6, टोटल 6 है, 6 फैक्टोरियल। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना कि ये एल तो एक ही है ना, इसको छोड़ दो। अब ये एच भी एक है, तो एक बार जो रिपीट हुआ उसको नहीं लिखते। ये यू है ना, 4 बार आया है, यू इज रिपीटेड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स यू, तो अपॉन 4 फैक्टोरियल आ गया, समझ में आ गया। अब तुम बोलोगे सर एल को क्यों नहीं लिया, अरे एल को तो समझ रहे हो ना, एल का क्या हो गया, अरे एल का 3 बार एल था, उसको एक ही समझा। अब ये एल एक ही है, समझो ऐसा, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना ऑल 3 एल बीइंग टुगेदर, तीनों एल को साथ रखो, ओके। तो ये हो गया एन। अब हमारा सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 6 फैक्टोरियल कैसे जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो एन क्या आ गया, 6 5 30 आ गया एन। अब एन एस कैसे आएगा, देखो ये इधर भी कर सकते हैं, 8 इंटू 5 7 6, अरे एक मिनट गलत हो गया, 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल है, और 3 इंटू 2 कर दिया 3 फैक्टोरियल को, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 8 इंटू 7 इंटू 5 आ गया बेटा, 8 इंटू 7 इंटू 5 आ गया, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 अपॉन 7 4 जा 28, क्या आ गया 3 अपॉन 28। किधर है देख लो, देख लो किधर है बताओ, नाही समजलं, ओके ओके, परत रिपीट करतोय, एन एस कसं काढलं, ठीक आहे। हे बघा, हे 3/28, सी इज द राईट आन्सर। जिसको नाही समजा, ज्याला समजलं नाही ते बघा इथे एन एस कसं काढलं, इथे बघा स्टार्टिंगला आपल्याकडे हे जे 8 लेटर्स आहेत, टोटल 8 लेटर्स आहेत, आपण वरती काय लिहिणार, 8 फॅक्टोरियल, हा फॉर्म्युला असतो रिपीट टू, जोपर्यंत 1 येत नाही तोपर्यंत गुणाकार करून एक एक, आता तुम्ही सांगू नका रिपीट दोनदा केलंय मी, चला पुढे जाऊया, पुढे जाऊया मुलांनो, येस yes, now next question, every question is pyq and each question is of different type, you will get one question among this, एक ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सर ये हुलू लुलू क्या है, अरे हरिओम, एक वर्ड दिया था यार, रोहित शर्मा इज ऑन बैटिंग, श्रीराम तू क्या क्रिकेट भी देख रहा है क्या बेटा, मुंबईला कुठे राहता, आर्यन विचारतो, अरे मुंबईला राहतो मालाडला, बहुत टेंशन आ रहा है अभी, भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है ऋषिकेश, हाँ 6 फैक्टोरियल का घेतला, अरे यार, अरे बेटा ये देख, ये तीनों एल को एक साथ रखा, फिर बाकी था हुलू लुलू का, ये इतने बच गए थे, सो हे किती आहेत बघ, 1 2 3 4 5, आणि ह्याला एकच समजायचं, इसको एक ही समझने का, क्योंकि तीनों को साथ में रखना था पीछे, तो ये एक और ये 5, टोटल 6 लेटर है, अभी इसको एक ही समझने का, 6 ऐसा था, हाँ। चलो ये क्वेश्चन देखो बच्चों जल्दी से, हाँ जिसको नहीं समझा ना तो अभी क्या करेंगे, उन लोग वापस से तुमको बोला है ना, जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसका बेसिक देख के आया करो यार,
क्योंकि होगा नहीं, फिर 2 चैप्टर करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी करना है, प्रोबेबिलिटी 1 घंटे में कैसे होगा बताओ? और मैं एकदम अभी बेसिक से बताऊंगा तो भी कैसे चलेगा भाई? युअर थॉट्स ऑन हॉनरेबल वर्षा गायकवाड मॅडम. कशाला मंगेश, कशाला माझ्या तोंडातून शिव्या वगैरे काढायला बघतोय हा? शुभम भाई तू एड्रेस भेज दे सबको घर पे, एकदम घर पे भेज दे तू शुभम. एक बिल्डिंग का नाम भी दे रहा, फ्लैट का नंबर भी दे दे, बेडरूम नंबर भी दे दे, सब लोग घर पे आ जावे. क्या क्या बोल रहे तुम लोग? एक बोलतो तुमचं वर्षा गायकवाड मॅडम बद्दल काहीतरी सांगा. अलीगढ़ मेरा मुंह से गाली निकालना चाहता है, मुझे मालूम है तुम लोग की सब साजिश. ये एड्रेस वगैरह टाकू नका माझा घराचा, कुछ नहीं डाल दिया तो भी फर्क नहीं, मेरे घर पे कोई है भी नहीं, सब गाँव गए, मैं दूसरे घर पे रह रहा हूँ, मेरे अनिल सर के घर पे. ठीक है चलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ऑफ सम करेक्टली बाय ए बी सी, यानी कि भाई 3 बंदे, एक तुम, एक तुम्हारा दोस्त, एक तुम्हारी दोस्त. ओके, समझा क्या? बहुत टेंशन आ रहा है, अरे फिर डाल रहा है. ए सीनू, काहे इतना टेंशन लेते हैं? मुकेश सरांना सांगा तुमच्या काय 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 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. ठीक आहे, सांगतो सांगतो, इथे बघा. ओके, इधर देखो बेटा, टाइम पास नहीं. 3 लोग, एक तुम, एक तुम्हारा दोस्त, एक तुम्हारी दोस्त. ओके, ए बी सी है. ओके, और इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ऑफ सम करेक्टली बाय, तीनों सही सही सॉल्व करेंगे भाई, तीनों स्मार्ट है. सो ए सॉल्व करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, बी थोड़ा सा यार कमजोर है, 1/3 है, और तुम्हारी दोस्त एकदम कमजोर है, 1/5. प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, मतलब तुम शाने हो. ओके, अभी देखो बेटा, ए बी सी 3 स्टूडेंट है, तुम, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी दोस्त. ओके, ए बी सी तीनों किसी एक सम को करेक्टली सॉल्व करते हैं, दे आर सॉल्विंग द सम्स वेरी वेरी करेक्टली, एंड देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग करेक्ट सम इज 1/2, 1/3 एंड 1/5. द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, जब भी एटलीस्ट आए ना भाई लफड़ा हो जाता है, जब भी एटलीस्ट आता है लफड़ा हो जाता है. एटलीस्ट मतलब समझते हो ना? एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब यार बहुत गड़बड़ होता है, यानी कि कम से कम एक ने सॉल्व करना चाहिए, किसी एक ने सम सॉल्व करना चाहिए. तो क्या करेंगे? तो भाई एटलीस्ट में हम लोग 1 माइनस का कंसेप्ट यूज करते हैं. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, समझो हम लोग क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं ए बी सी तो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, एक मिनट, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ समझो ई समझते. प्रोबेबिलिटी ई मतलब क्या है कि यहाँ पर ए बी सी तीनों जब सम सॉल्व करते हैं, ओके, तो जब भी एटलीस्ट आता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालेंगे. क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, मतलब किसी ने सम सॉल्व नहीं किया बराबर, हाँ, किसी का परफेक्ट नहीं आता है, और बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने के लिए उसको 1 में से इस पी ऑफ ई डैश को माइनस कर देने का, तो एटलीस्ट आ जाता है. ओके, वेरी गुड. तो अगर हमें निकालना है कि कम से कम किसी ने तो सॉल्व किया करेक्टली, तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, मतलब किसी ने सॉल्व नहीं किया था, उसको 1 में से माइनस करने का. तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो ए है ना उसका ए डैश निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, पी ऑफ ए डैश, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ऐसे निकालना बेटा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा. अभी ए का ए डैश करेंगे तो क्या आएगा? जैसे ये हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? देख बेटा, हाफ है. अगर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकाल, तो 1 में से हाफ को माइनस करना, कितना आएगा? हाफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज हाफ. अभी प्रोबेबिलिटी बी डैश, देख प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना? 1/3. 1 में से माइनस किया 1/3, क्या आएगा? 3 1 3, 3 - 1 2/3 आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश 1/5 है, 1 में से 1/5 माइनस कर, तो 5 × 1 5 - 1 4/5, ये आ गया. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 से 2 कैंसिल, 4/15, 4/15 सॉल्व कर दो, हो गया. 1 - 4/15, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 1 15 - 4 11/15. सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व. भाई जो बोलेगा ना कोई सर सर समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट, बहुत से लोग बोल भी रहे, दादा 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 प्लीज प्लीज बेसिक सीखना बेटा, ये रिवीजन कोर्स है. मैं 2 बार ऑलरेडी नून पे सिखा चुका हूँ, यूट्यूब पे 1 बार हो चुका है, बस 11th का अभी कल से आएगा. तो भाई इतने बार सिखाने के बाद मैं रिवीजन ले रहा हूँ दादा. अब तू बोलेगा नहीं सर मैं पहली बार सीखने आया, पहली बार. अरे यार ऐसा मत कर यार, तू पहली बार सीखने आया ना, तो अब नून तो है नहीं, 12th का जब सिखाऊंगा तो यूट्यूब पे देखना. ओके, और 11th का कल से यूट्यूब पे आ ही रहा है. और मैंने बताया ना कि मैंने 9:30 बजे जो है सुबह अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है, संभाव्यता, वो जरूर देख लेना. ठीक है, ठीक आहे. चलो, ये हो गया. अगला पुढचा प्रश्न मुलांनो,
आज बरेच बघा डिफरंट क्वेश्चन्स आहेत. तुम्हाला आता असं वाटत असेल, की सर हा काय प्रकार आहे? हे प्रश्न आधी केले नव्हते. करूया ना, आज करूया ना. अक्षय क्या बोलता है? मत करो रिपीट सर, कंटिन्यू चलो. हाँ भाई कंटिन्यू करेंगे. ओके 11th का कितने बजे? हाँ बेटा देख कल 7:15 बजे, कल 7:15 बजे 11th का यूट्यूब पर है. पहला चैप्टर आएगा ट्रीगो, टेंशन मत ले. नहीं ट्रीगो नहीं आएगा, वो हो चुका है. हमारे 11th का ट्रीगो 1 और स्ट्रेट लाइन जो है ना ये हो चुका है. ट्रीगो 1 और स्ट्रेट लाइन जो है ना वो हो चुका है. ठीक है, ट्रीगो 1 और स्ट्रेट लाइन हो चुका है. समझ में आ रहा है? एक सेकंड ना बच्चों. हाँ हेलो, मैं लेक्चर के बाद ना आपको फोन करता हूँ. लेक्चर में हूँ, एक घंटे के बाद फोन करता हूँ. ओके. तो बेटा ये 2 चैप्टर हमारे हो गए थे, इनको छोड़ के कल से आएगा. ठीक है. अभी देखो बेटा देयर आर 5 रेड बॉल्स. एकदम ध्यान से देखना भाई. एक इंटीरियर डिजाइनर का फोन आया था, काफी इंपॉर्टेंट था. कल कोटेशन के लिए गए थे. मैं पूरे स्टूडियो को साउंड प्रूफ करवा रहा हूँ, पूरे ग्लास लगा के एंड बहुत कुछ कर रहा हूँ. बहुत उसने 2 लाख का तो कोटेशन दिया है. मतलब ठीक है चल करते कुछ तो. मतलब जो काम करना है ना बेटा अच्छे से करने का. अभी मैं इसमें घुस गया हूँ ना, तो भाई अच्छे से वो अच्छे से करना है, एकदम अच्छे से करना है. तो पूरे स्टूडियो को साउंड प्रूफिंग करवा रहा हूँ, काँच के ग्लास लगा रहा हूँ. ओके. शुभम बोलता है दिनेश सर क्या सिखाते हैं घर पे पूछते हैं. वो बोलता है प्रोबेबिलिटी के पत्ते. सो भाई वो स्टूडियो वाला भी अनिल सर को पूछ रहा था, भाई ये कौन है दिनेश सर, सिंगर है क्या, गाना भी ना गाते क्या? बोला नहीं. बोलते मूवी में काम करते क्या? बोले नहीं. तो भाई इतने बड़े खर्च की बात क्यों कर रहे, पूरा साउंड प्रूफिंग एंड ऑल. तो अनिल सर ने बोला वो टीचर है. तब बोले टीचर, एक टीचर इतना 2 लाख तक खर्चा क्यों करने को देख रहा है, इतना साउंड प्रूफिंग करे. तो बोले वो अनिल सर ने बोला तुम नहीं समझोगे, तुम काम पे ध्यान दो. आर्यन बोलता है अब एम्बुलेंस की आवाज नहीं आएगी. हाँ यार, एम्बुलेंस की आवाज आती है ना, सायरन वगैरह बहुत दिमाग में जाता है. तो वो खुद टेंशन में आ गया इंटीरियर डिजाइनर जो आया था, कि भाई ये कोई सिंगर विंगर है क्या, गाना गाएगी क्या इधर माइक में, साउंड प्रूफिंग करवा रहे कांच भी लगा के सब. तो अभी मतलब उसके लिए भी वो शॉकिंग था कि कोई टीचर इतना, तो बोले सिंगर लोग नहीं करते स्टूडियो वगैरह. मैं बोला ठीक है ना भाई, अपन जो काम करेंगे ना अच्छे से करेंगे. तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो. तुम लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना भाई, फोड़ दो. किसने सोची ना होगी कि तुमने उतनी पढ़ाई की है. ठीक है. तो चल भाई 5 रेड बॉल्स, यानी कि भाई देख 1 2 3 4 5, ये 5 बॉल है. इसको क्या बोलते हैं, गेंद बोलते हैं, गेंद. ओके. आपण मराठीत याला चेंडू असं म्हणतो, चेंडू. ओके. जैसे बंडू असतो ना, बंडू खेळतो चेंडू तसं. 5 रेड बॉल है बेटा. ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने की ना होगी. देखो अब यहाँ पर बोलता है ना कि एक्स ब्लैक बॉल है, कुछ कलवे बॉल हैं जो काले हैं, कितने हैं पता नहीं. डट 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 क्यों कर रहे हो सर? सर काय म्हणतो? गाण्याचं चॅनल चालू कर. अरे अमोल मी कुठे गाणं गातो? मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है गाना गाने के लिए. ऐसे जाड़ी आवाज़ है ना, उसके लिए पतली आवाज़ चाहिए रहती है. हिमेश रेशमिया जैसे कुछ नाक बीक से गाने के लिए. ओके, मैं ट्राई कर रहा था एक बार. जानू मेरी जाने मन बचपन का प्यार, तो ये बाद में समझ में आया, मुझसे अच्छा वो बच्चा गाता सहदेव. मैंने बंद कर दिया गाना, बोला नहीं गाने का. तो भाई देखो ये 5 रेड बॉल है प्लस एक्स ब्लैक बॉल है. ओके क्वेश्चन को समझो. 5 रेड बॉल एंड एक्स ब्लैक बॉल. इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से कोई 2 बॉल निकालना है. अब ये लोगों ने देखो कितने शाणे लोग हैं, 5 रेड बॉल दिया. भाई घर वालों को मत सुनाओ, ईयरफोन लगा के बैठो. खाली फुकट नहीं तो घर वाले सोचेंगे कि ये बंदा मैथ सीख रहा है कि ये कुछ गाने-बीने सुन रहा है ना? तो एकदम ईयरफोन यूज़ करो सब लोग. उस दिन मेरे को पता चला, पता है 10वीं का जब सीईटी कैंसल हो गया ना, तो मुझे पता चला बच्चे बहुत रो रहे थे. एक के घर में तो वो 2nd स्टैंडर्ड का बच्चा मेरे लेक्चर देखता है. मैंने उससे बात किया. मैंने बोला भाई तू क्या देखती है लड़की आरोही नाम की? बोलती सर आपका इंग्लिश ग्रामर सब देख लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सब. मैं बोला अरे बाप रे! तू सब देख रही है इंग्लिश ग्रामर? 7th स्टैंडर्ड के बच्चे, 9th के बच्चे. मैं बोला यार पूरी फैमिली देख रहे. तो मैं भी शॉक हो गया यार. अभी एकदम सोच समझ के बोलना है, बच्चों पे विपरीत परिणाम नहीं होना चाहिए ना. तो एकदम सोच समझ के बोलना भाई, गाने-बीने नहीं गाना है. चलो 5 रेड बॉल और एक्स ब्लैक बॉल है. ध्यान से देखना, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम. भाई ये जितने भी बॉल्स है उसमें से 2 रेड बॉल ड्रॉ करना है. तो भाई देख टोटल बॉल कितने हो गए, 5 रेड प्लस एक्स, टोटल बॉल इतने हैं. उसमें से सेलेक्ट करना है 2 बॉल, तो C2 आएगा. ये टोटल हो गया. क्या बोलते हैं त्याला म्हणायचं की टीचरच्या मागे 7 लाख स्टुडंटचा आशीर्वाद आहे. अच्छा, अच्छा. पार्थ, पार्थ. ओके, ओके. तारा सर, दिनेश सर इतने लेक्चर देगा. हाँ, ठीक है, ठीक है. यस, बवंडर आ जाएगा बेटा. यस. तो देखो ये 5 रेड और एक्स ब्लैक बॉल, तो टोटल 5 प्लस एक्स. अगर समझो ये 2 ही ब्लैक बॉल होता तो 5 प्लस 2 7 हो जाता. तो हमारा टोटल ये 7 C2 आता. बट एक्स पता नहीं, हमको एक्स निकालना है. और क्या बोला है कि
प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन आर रेड, जो बॉल निकाला, कितने बॉल है, रेड 5 है, तो 5 में से 2 बॉल निकालेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी। ये क्या हो गया, एन ऑफ ए, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5C2। और ये क्या आया, ये NS आया, NS मतलब टोटल अगर सारे के सारे बॉल में से 2 बॉल ड्रॉ किया तो। अभी हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है बेटा, पी ए क्या आता है, Na/NS, Na/NS, ध्यान देना, Na कितना है देख, 5C2 अपॉन NS क्या है, 5+X/C2, और ये दी हुई है, देखो ये 5/14 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर लो, x आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा। ओके, सुमित बोलता है इट्स माय फर्स्ट लेक्चर इन नून। वेलकम सुमित, वेलकम। जो भी बच्चे पहली बार आए, आपका स्वागत है, स्वागत है बेटा। ओके, स्वागत है। थोड़ा सा यार, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता है, बुरा मत मानना बेटा, जो पहली बार आए तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता आप लोग के, सस्ता कह रहे मिनाटी बोल दिया मुझे ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर बिल्कुल अलग था, यहाँ पर हमें x फाइंड करना है। ये x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर x 9 3 12 c, इसको सॉल्व करो, आ जाएगा। इसको अलग पेज पे लेते, 5C2, एक मिनट, अलग पेज पे, 5C2 अपॉन 5+X/C2 इज इक्वल टू 5/14। सॉल्व करते, 5C2 क्या होता है पता है ना बेटा, 5 इंटू 4, 2 बार कम किया, अपॉन 2 है, सो 2 इंटू 1 किया, तो कैंसिल ही होने वाला। ये 5+X है, तो ये हो जाएगा 5+X, फिर उसमें से एक कम किया तो 4+X, ठीक है, और एक कम किया तो 3+X एंड होते जाएगा। इसको यहीं पे रोक देते, अपॉन, और अपॉन क्या है, देखो ये 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, ये आ गया 5/14। अभी देखो यहाँ पर बेटा ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया बेटा। ओके, तो ये क्या बच गया, देखो ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया अगर हम चाहे तो। ओके, और ये 14 को इस तरफ लाते, 14 इंटू 4 क्या आ गया, 14 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 4 के पास आ गया, सब कैंसिल हो गए। ये इधर चला गया, देखो 5+X, और ये हो गया 4+X फैक्टोरियल। अब सॉल्व करने की कोशिश करो, 14 को अगर हम करते हैं तो ये क्या आता है, 7 इंटू 2, एक मिनट है, 2 इंटू 7, और 4 क्या हो गया, 2 इंटू 2। ओके, तो ये ऐसे कर दिया। देखो अभी सॉल्व कैसे करना, ये बड़ी मजेदार ट्रिक है। 5+X, अरे यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको फिर भी ट्राई कर दे। ये देखो 2 2 4 2 8 हो गया, तो 8 को मैं पहले रख देता हूँ और इंटू 7 रख देता हूँ, इज इक्वल टू, नहीं नहीं यहाँ फैक्टोरियल नहीं आएगा यार, मैंने गलत हो गया, यस यस, ये देखो गलत क्यों हो गया, 5+X और नीचे 2 है ना, सही 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 बोला तुमने, 5+X और यहाँ पर 2 है बेटा, ध्यान से देखो, फिर से जरा फैक्टोरियल मैंने लिख दिया था गलती से। ये 5+X है ना, 2 है तो 2 बार कम करेंगे, 5+X इंटू एक कम किया, 5+X-1 तो 4+X आ गया। जैसे यहाँ पर 5C2 था, 5 को क्या किया था, 5 इंटू 4 किया था, है ना, 2 बार कम। वैसे मैंने यहाँ फैक्टोरियल लिया था, फैक्टोरियल गलत है, फैक्टोरियल मत लो। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो गया 2 2 4 2 8, 8 और ये 7 आ गया, और ये 5+X है, उससे ही कम है 4+X। अब देखो यहाँ पर 8 से एक कम है 7, और ये 5+X से एक कम है, किसी को कंपेयर कर दो, समझो ये 8 और इसको कंपेयर कर देते, 8 इज इक्वल टू 5+X, तो x क्या आ जाएगा, 5 इधर आया तो 8 - 5 3 आ गया, x इक्वल 3। अब बोलोगे सर 7 को किया तो भी आएगा, देखो 7 इज इक्वल टू 4+X, 4 इधर आया तो 7 - 4 3, x 3 आएगा कैसे भी। मैंने यहाँ फैक्टोरियल लिख दिया था गलती से, फैक्टोरियल नहीं लिखना था क्योंकि ये नीचे 2 है ना, 2 मतलब 2 ही बार कम करना था। ओके, चलो देखो हो चुका है। थोड़ा सा जेठालाल क्या बोल रहा है, आपकी सिंगिंग मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अभी यूट्यूब पर डालूंगा। अरे जेठालाल, आज तेरा सा मैंने स्ट्रेटेजी में तेरा फोटो क्या डाल दिया, तू इतना भड़क गया, बदला लेगा। हाँ, यूट्यूब की स्ट्रेटेजी मैंने जेठा का फोटो यूज किया है और तू मेरी सिंगिंग रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, किसी को बताना मत मेरी आवाज है, कोई पहचानेगा भी नहीं। चल भाई हो गया। अभी पीछे क्या इस क्वेश्चन में था क्या, ये एक मिनट देखते हैं जरा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जेठालाल हमारे इधर यार तारक मेहता के कैरेक्टर भी सीटी सीख रहे। ओके, देखो 3, अरे है ना, सी इज द राइट, है सी राइट है। बाबूजी को बोल दूंगा जेठा, देखा। चलो, ओहो, हाँ रूम में अंधेरा करना है भाई भाई भाई। 3 सॉकेट, 3 सॉकेट समझते हो क्या, एक सॉकेट, अरे जिसमें हम ये प्लग लगाते हैं ना यार, 3 सॉकेट है भाई, एंड बल्ब लगाना है। 10 बल्ब है बेटा, 10 बल्ब, और उसमें से 6 खराब है। भाई तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन से बल्ब है सर, अरे नए जमाने का बल्ब है रे, उसमें से 6 डिफेक्टिव है, 1 2 3 4 5 6 खराब है, ओनली 4 अच्छा है। 3 बल्ब सेलेक्ट करना है 10 में से,
एंड पुट इन द सॉकेट। 3 बल्ब के इसमें से 6-10 में से कोई भी 3 बल्ब उठा के इसके अंदर सॉकेट में वायर डाल दो उसका। फिजिक्स सीखते हैं ना ऐसा। बताओ कि रूम है ना, रूम में उजाला हो जाना चाहिए। अब देखो रूम में उजाला कब होगा, तीनों बल्ब जलेगा तो होगा क्या, ओके तीनों बल्ब जलेगा तो होगा क्या भाई, देख तीनों बल्ब जला तो भी उजाला होगा, 2 जला तो भी उजाला होगा, 1 जला तो भी उजाला होगा। मतलब एटलीस्ट वन बल्ब शुड लिट, यानी कोई भी एक बल्ब जलना चाहिए। एटलीस्ट वाला है। श्रावणी आ चुकी है हमारी प्यारी स्टूडेंट श्रावणी, वेलकम। एक फास्ट सर, भाई फास्ट ही ले रहा हूं ना, सही सही फास्ट घेतोय मी, ओके रिपीट करो बोलते हैं। नया जोश देखकर मजा आ गया। यस यार सिमोन, कल जरा मुझे बहुत गुस्सा आया था, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग हो ना, कुछ नहीं। चलो मेरे भाई ध्यान दो, ओके हे बघा मुलांनो, आपल्याकडे किती बल्ब आहेत, 10 केलं का तुम्ही, उत्तर नाही दे रहे तुम लोग, ओके 30 मिनिट राहिले, हा दुसरा धडा घ्यायचा आहे, पटकन पटकन भाई उत्तर भी तो दो, उत्तर नहीं दे रहे तुम लोग, मैंने पूरा समझा दिया, कोशिश तो करो। देख कैसे करेगा, देख बेटा देख अभी हमेशा देख बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस ऐसे होता है, ओके अब एन एस मतलब क्या, देख कितने 10 बल्ब है और सॉकेट 3 है, ये तो नाइंसाफी है सांबा, आदमी 3 और गोली सिर्फ एक, हाँ बल्ब 10 सॉकेट सिर्फ 3, हाँ तो 3 ही बल्ब लगा सकते हैं बेटा। सो 10 बल्ब में से सिर्फ 3 ही बल्ब हम यूज कर सकते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10C3, ये मेरा बेटा NS हो जाएगा, क्या हो जाएगा NS। अब हमको बोला है ना कि उजाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उजाला होना चाहिए। अब उजाला होने चाहिए तो समझो मैं पीए लेता हूं ना कि उजाला होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पीए कैसे जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, ए डैश मतलब अंधेरा कायम रहे, अगर आप शक्तिमान देखते होंगे तो सम्राट किल्विश, अंधेरा कायम रहे पीए डैश, यानी कि भाई उजाला होना चाहिए तो एटलीस्ट 1 बल्ब जलना चाहिए, ओके तो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, ए पी ए डैश मतलब अंधेरा होना चाहिए, तो पी ए डैश निकालते हैं, एन ऑफ ए डैश अपॉन हमेशा एन एस रहेगा। अब एन ऑफ ए डैश मतलब क्या कि अंधेरा रहना चाहिए, अंधेरा कब रहेगा बेटा, आई थिंक हा चैप्टर खूप डेंजर आहे, डिलीट करून टाका अबे अजित तत। देखो अगर 6 बल्ब है, ये कट किए हुए कितने 6 बल्ब है, अगर मैं 6 बल्ब में से कोई भी 3 सेलेक्ट करता हूँ 6 खराब बल्ब में से, तो जलेगा ही नहीं, उजाला होगा ही नहीं, तो 6C3, ओके क्या आ गया 6C3 अपॉन 10C3, तो पी ए डैश क्या आया अंधेरा कायम रहे, और उजाला करने के लिए 1 माइनस में से पी ए डैश करना। अब 6C3 मतलब 6 5 4 3 बार कम करना, ये अपॉन 3 है ना, दोनों का देखो अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 10C3 क्या आएगा 10 9 8, 3 बार कम किया, दोनों के नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, दोनों के नीचे वो कैंसिल हो गया, समझो ये कैंसिल हो गया डायरेक्टली। अभी देखो बेटा कट करते हैं, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 कैंसिल, ऊपर 1 आया नीचे 6 आया, तो 1 अपॉन 6 आ गया, यस तो 1 माइनस करेंगे 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5 अपॉन 6, आ गया रे आ गया इसका तो आंसर रे। चलो चलो पी आ चुका है, समझ गए भाई, अंधेरा होगा उजाला होगा भाई डरना मत, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, जब उजाले से काम नहीं हो रहा है ना तो पहले अंधेरा करके रखो, अंधेरा करके देखना, हमने अंधेरे में अंधेरा कितने आया 1/6 आया, तो उजाला करने के लिए 1/9 समझ लो, ओके क्या बोल रहे मयूर सर, समझ लो मैं पहली बार कर रहा हूँ, और बच्चे रिपीट रिपीट करते, अरे यार भाई 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 टफ चैप्टर नहीं है यार, तुम लोग जो पहली बार देख रहे तुम ध्यान नहीं दे रहे, आज उठा के ला दिया क्वेश्चन, ऐसा उठा के ला दिया ना तुम लोग यार घूम जाते हो। चल भाई पी ए दिया है, पी बी डैश दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, देन पी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाल भाई, ये पी वाई क्यों है, आपने बोले अंधेरा कायम रहे और लाइट गई, अरे दादा, अरे जेठालाल तू क्या कर रहा है भाई, तू मजाक कर रहा है हमारे साथ, जेठालाल की लाइट गई, तू टेंशन मतलब बबीता को खड़े कर दे उजाला हो जाएगा, बहुत गोरी है बबीता, जेठालाल टेंशन ना ले बेटा, बबीता विल हेल्प यू। चल मेरे भाई देख यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन कैसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना,
ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, देख जिसका डैश नहीं है ए, 10th का करना है 10th। मेरे पापा आएंगे तो ऊपर भेजना। देख बेटा ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसमें डैश किसका है उसको छोड़ दो, जिसका डैश नहीं है वो ए है, पी ए, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग। फॉर्मूला बता रहा हूँ ध्यान से देख ले, आज सब वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा बेटा, टेंशन ना ले। देख प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्यों लिया सर, जिसका डैश है उसको मत ले। ओके ए, अगर ये ऐसा होता ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो मैं क्या करता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेता, समझा। अभी देखा फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए इंटरसेक्शन बी कर दे, इसका डैश हट गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, तो इस तरह से करना है। चलो अभी यहां पर मैं करता हूं, पी ए कितना है बता, पी ए 4/5 है। ओके माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है 1/2 है, कर डाल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2 4 जा 8, माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 माइनस 5 3, 3/10 हो गया, हो गया आंसर। ये समझा क्या, 3/10 आया, आया क्या, प्रोबेबिलिटी निगेटिव में नहीं आता। जेठालाल जी कमेंट रीड करा एकदा, अमोल अरे काय तो जेठालाल टाइमपास साठी आलोय। प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, याद रखना 0 और 1 के बीच होती है, निगेटिव नहीं होती, ठीक आहे। ओके किती सोपं आहे बघा, हा किती सोपं आहे, असं दिला ना तरी पण असं करायचं। आता तुम्ही म्हणणार की सर हे कशाला दिलाय, तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी दिलेला आहे, टेन्शन घ्यायचं नाही। ओके ओके मुलांनो, ओके ओके चलो, जेठिया नहा क्या, जेठिया नहा क्या, ओके टप्पू मारेगा तेरे को। चला पुढचा प्रश्न बघा, परत आलेला 2005 मध्ये, सारखाच प्रश्न आहे आणि सारखाच आहे, तुम्ही करा, दिस इज फॉर होमवर्क, सिमिलर है इसलिए मैं नहीं कराता हूँ। ओके बबीता से मिला हूं ना मुंजी, इसलिए जानता हूँ, पूरी टीम से मिला हूं। चल 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 ये खुद से करना, स्क्रीनशॉट ले ले, बिल्कुल सेम था। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, खत्म करना भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर भी करना है। ओ अरे दादा सर ये क्या आ गया सर, ये देखो अभी ये लास्ट क्वेश्चन आज प्रोबेबिलिटी का, कॉम्प्लेक्स नंबर चालू हो रहा है, जल्दी से देख लो क्या करेंगे, है कुछ आइडिया, है कुछ आइडिया। ओके ये डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल टेंशन मतलब, देखो ये पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया। अब ये दोनों का डैश उठा के ऊपर ले लिया ना, अगर दोनों का डैश कॉमन, तो ये नीचे बीच में इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला 9 से आप सीख रहे हो, क्या आता था, अब ये पी ए तो प्रोबेबिलिटी लेना, नहीं तो एन लेते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद है बेसिक फॉर्मूला इसका हमेशा करते थे, 9th में एन करके करते थे। ओके हो गया, बस हो गया, आंसर आ गया दोस्त। अभी पी ए कितना है देख, पी ए 0.25 हो गया मेरे दोस्त, थोड़ा थोड़ा सुई लगा रहा हूँ देख, 0.50 देख सब दिया है देख, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.14, जमलं बघा मुलांनो। मग काय असणार बघा, 1 माइनस या ब्रॅकेटला सॉल्व करा, 0.75 0.75 माइनस 0.14 हो गया, थोड़ा सा धीर रखो, 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 1 गया तो 6, 0.61 भाई 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 0.39 आ गया, देख 1 में से माइनस किया तो है क्या किधर, बी, बी इज राइट। देखो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, जिसको नहीं समझ में आ रहा भाई बेसिक देख ले। ओके जेठालाल सिंह सॉरी, ओके ओके जेठा तारे को माफ किया, हाँ बापूजी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। ओके तो इस तरह से आ गया बेटा 0.39, ये ऐसे करना था भाई, हो गया, जितना मैंने बताया उतना कर डालो। ओके और साथ साथ में करो। ओके तरी हैचर एंड सलमान टू रिमूव सैमसंग, क्या बोल रहा भाई, तुम्ही पण डेली क्विज घ्या, अरे आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके चलो यस बहुत अच्छी बात है, हो गया, चलो स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर गाइस, कॉम्प्लेक्स खाली 2-3 दिन की बात है, 11th के चैप्टर दो चैप्टर एक साथ ले रहे, कोई बात नहीं है। चलो जल्दी से सॉल्व करना भाई, 2 प्लस आई द होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई भी लिखना है भाई, डर मत, जल्दी कर जल्दी कर, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपसे कांटेक्ट कैसे करे भाई, क्या जरूरत है भाई, मैं तो 3 बार तेरे पास आ रहा हूँ। ओके 673 बच्चों ने रिक्वेस्ट डाली है, कितने देख रहे देख लू आज जरा, 2150 भाई, 3000 का आंकड़ा टच होना चाहिए भाई। मैंने तो देखो मेरे अंदर ढासू सर की आत्मा आ जाएगी, ढासू सर जय महाकाल, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए,
5000 घर का चिराग जलाना चाहता हूं मैं, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 2-4 बच्चों को पढ़ाने में नहीं आया हूँ, 5000 घर का चिराग जलाना है मुझे, 5000 बच्चे दिख जाना चाहिए। भाई 2100 देख रहे भाई, इतने में मेरा क्या चलेगा? दासू सर की आत्मा आ जाएगी, कीबोर्ड वोर्ड तोड़ डालूंगा मैं। जय महाकाल। जल्दी जल्दी जल्दी। 700 बच्चों ने तो माइक रिक्वेस्ट भेजी, बोलो पढ़ाऊं की बात करूं, टेंशन आ गया मुझे। ओके गौतम माइक चालू कर बेटा, गौतम माइक चालू कर। देख बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी करना है। माईक चालू केला. जल्दी से नोटबुक पेन लेके सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। गौतम, हो सर, बोला ना सर. हाँ गौतम, हा सर. अरे काय कसा आहेस? चांगला आहे सर. हा कसं चाललंय? रिव्हिजन चालू आहे मस्त भरपूर मजेत? हो सर. सर ते नाही का मी आता बोल टार्गेट ना। मधले झालेत माझे एमसीक्यू सगळे सॉल्व्ह करून. वा व्हेरी नाईस. आणि ते स्कोअर बुस्टर बुक घ्यायचं होतं सर. ते त्याच्यात 11 चे पण क्वेश्चन आहे का, चॅप्टर आहे का? आणि काही हा आहेत ना, 11 चे चॅप्टर्स आहेत तिथे पण. आणि ते पीवायक्यू दिलेले आहेत. काही चॅप्टर जे आहेत ना, जे पहिल्यांदा आले ना आपल्या सिलेबस मध्ये, हो. त्यासाठी प्रॅक्टिस क्वेश्चन आहेत, तिथे पीवायक्यू नाही, समजलं? हो सर. ते म्हणजे एकच बुक आहे का मॅथ्सचं आणि हा असं? एकच बुक आहे, एकच बुक आहे मॅथ्सचं. हां. ओके टेन्शन घेऊ नको, तयारी सर कर ते गौतम. सर ते रिव्हिजन कशी करायचं? आता रिव्हिजन कशी करायचं आपण घेतो ना रिव्हिजन. आता हो मी सर, हे मग आता शिकवतोय, तुम्ही मग तू अजून ते तू स्कोअर बुस्टर कंप्लीट करून टाक बस. टेन्शन हो घेऊ सर. नको, तेवढं कर तू. फक्त तेवढंच करा ना सर. तू स्कोअर बुस्टर केला ना, तुझे पीवायक्यू तयार होतील. आणि 11वी साठी एकच प्रश्न आहे, मी जे देतो ते तयार कर. आणि त्यासारखे जे प्रश्न असतील ना ते पण तयार कर. आणि आणि टेस्ट सर देत जा, टेस्ट खूप महत्वाचा आहे. हो सर. सर ते आता तुम्ही जे चॅप्टर घेतात ते 10-15 दिवसानंतर कसे रिवाइज करायचे? आता परत YouTube वर घेणार आहे हा धडा, तू टेन्शन घेऊ नको. बस ठीक आहे. YouTube वर येणार आहे. ठीक आहे चला. हो ओके सर. हो. ओके ठीक आहे. चला मुलांनो, आपला गौतम होता आपल्यासोबत. कुठे राहिला गौतम ते सांगितलं नाही तू? अहमदनगर सर. हा ठीक आहे ठीक आहे मस्त. हा ठीक. चला मुलांनो पुढे जाऊया, पुढे बघूया. आज जास्त बोलणार नाहीये मी, बोललो की टाइम जातो. आपण कॉन्जुगेट काढायचं आहे बघा इथे. कॉन्जुगेट आता ना उत्तर मध्ये बघा तुम्ही, 13/2, 13/10, 13/10, 13/10 म्हणजे सारखेच येत आहेत बघा इथे. इथे -9/10, 9/10. हा आता आपल्याला म्हणजे सारखेच आहेत 4 ऑप्शन. एकदा ह्याला आपण सॉल्व्ह करूया. ह्याला आपण a प्लस आय बी फॉर्म करूया आणि त्यानंतर त्याचा कॉन्जुगेट काढायचा आहे. म्हणजे काय असणार आहे बघा, a प्लस बी द होल स्क्वेअर इथे वापरणार. म्हणजे a स्क्वेअर म्हणजे 4 प्लस 2 इंटू 2 4 आई प्लस आय स्क्वेअर म्हणजे -1. नेहमी लक्षात ठेवा आय स्क्वेअर म्हणजे -1, आय क्यूब असेल की मायनस आई, आणि आय रेज टू 4 असला की 1, आणि 4 चा पॉवर असेल 4 चा टेबल तरी 1 असेल. मग डायरेक्ट करूया आपण 3 प्लस आई. हे असं केलेलं आहे. 4 - 1 होणार 3, आणि 3 प्लस 4 आई अपॉन 3 प्लस आई. याला आपल्याला a प्लस आय बी फॉर्म करायचा आहे. म्हणून आम्ही हे जे 3 प्लस आई आहे त्याच्या कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय करणार. 3 मायनस आय खालती आणि वरती. मग वर काय होणार बघा, या 3 ने दोघांना मल्टिप्लाय केला, 3 3 जा 9 मायनस 3 आई प्लस 4 आई इंटू 3 12 आई, आणि मायनस 4 आई स्क्वेअर होणार आहे. आणि इथे a प्लस बी a मायनस बी म्हणजे 3 स्क्वेअर 9 मायनस आई स्क्वेअर म्हणजे किती -1. मग परत इथे -1 आलंय बघा. आता इथे काय होणार बघा, हे आय स्क्वेअर म्हणजे -1 मायनस मायनस प्लस 4, 9 आणि 4 13 होणार. ओके, आणि -3i प्लस 12i मायनस 3i तर प्लस 9i होणार. आणि अपॉन इथे छेद मध्ये 9 मायनस मायनस प्लस 1, 9 प्लस 1 10. मग आपण इथे लिहू शकतो 13 प्लस 9i, म्हणजे ह्याला सेपरेट केला की 13/10 प्लस 9i/10. आता बघा हे ह्याला आपण a प्लस आय बी फॉर्म लिहिलंय, पण इथे कॉन्जुगेट काढायचंय. कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट म्हणजे काय असतं, इथे प्लस असेल आई आई टर्म, ह्या ना आई टर्म. एक मिनिट असं बोलतो मी, आई टर्म काय बोलतोय मी, आई टर्म जो असेल ना त्याचं साइन चेंज करायचं. समझलं? जो आई होता ना बेटा, आई वाला पद टर्म, उसका प्लस होगा तो माइनस करना, माइनस होगा तो प्लस करना. कॉन्जुगेट. अब ये प्रश्न का उत्तर आ गया है, बट इसने बोला इसको a प्लस आई बी में करके उसका कॉन्जुगेट निकालो. ओके, कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट क्या करेंगे, 13/10 माइनस 9i/10. अभी बहुत से बच्चे खुश हो जाते हैं कि सर डी ऑप्शन सही है. कैसे? देखो ना आयन आयन. अरे भाई इधर कॉन्जुगेट को ध्यान नहीं दिया तू, प्लस का माइनस होना चाहिए. तो माइनस वाला देखो इधर इधर सी ऑप्शन है, इधर 15/2 आ रहा है. ये दोनों निकलो पहले तुम लोग. 13/10 और 9/10 ये दोनों डी और सी में, बट इधर प्लस माइनस है ना, माइनस आना चाहिए था. सी ऑप्शन इज राइट. अभी रिपीट बोल रहे हैं, किसको मिलके है दोपहर को, क्या बोलते हैं जेठालाल दया को बताना पड़ेगा.
ओ हो आशीष। ओके, जहाँ हमने एमएसटीसी के फॉर्म में 12 के रिजल्ट में ना लिखा था करेक्शन के टाइम उसको, हाँ डाल सकते, सुजल डाल सकते, यस। आपको इतना टाइम लगता है तो हमको कितना टाइम, अरे भाई मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना श्रीकांत, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तू इसको जितने स्टेप्स डायरेक्ट कर सकता है उतने कर, मैं तो डायरेक्ट निकाल दूं, बाद में पता चला 50% बच्चे सर रिपीट रिपीट चालू हो जाएगा। अब मैं रिपीट करते बैठू, उससे अच्छा एक ही बार अच्छे से बता देता हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप जब करोगे तो आपको एक्सप्लेन थोड़ी करना है, आपको धक्का सॉल्व करना रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो जल्दी करो, अगला प्रश्न करो जल्दी से, इसका वैल्यू निकालो फटाफट। जहां भी स्क्वायर दिखा ना, ए प्लस बी का स्क्वायर कर डालने का, टेंशन लेने का नहीं। किया किसी ने किया भाई, करो ना। देखो सीधी सी बात है, ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर करना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर करना, ओके, एंड ऊपर इसका स्क्वायर नहीं करना। करोगे? ये स्क्रीनशॉट ले लो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ओके, इसका कॉन्जुगेट वगैरह नहीं करना है, ये खुद से करना, खुद से करना, बोला ना। ये देखो ए और ये बी है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर करना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगा देना, ओके, ए स्क्वायर प्लस 2, पिछले क्वेश्चन में क्या है वैसे ही। फिर वो सिंप्लीफाई होने के बाद ऊपर नीचे फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, और बाद में उसका मॉड ले लेना, ठीक है, जो भी आएगा उसका। चलो फिर से एक आ गया, देखो ये क्या करेंगे, जल्दी करो, जल्दी करो, देखो इसको कैसे करना है। ये भी वैसा ही है, जितने भी आई वाले होते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। पिछला स्क्रीनशॉट लो, अगर वो तुमको नहीं आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो उसका मॉड लेने बोला है, मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड, उसको स्क्रीनशॉट लेके रख दो, बाद में करना। ओके, ये करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी द होल क्यूब, यहाँ पर ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो, सिंप्लीफाई करना है, जल्दी करो। ओके, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, ओके, जैसे कि देखो यहाँ पर ये है, कर देता हूँ मैं, कर देता हूँ भाई, रुक, ए प्लस बी ए क्यूब रूट 3 क्यूब, ओके, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, यानी 3 आ गया, इंटू आई, ओके, इंटू आई, प्लस 3 इंटू रूट 3 इंटू आई स्क्वायर मतलब -1, प्लस आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, ये मैंने देख पहले वाले को एक्सपांड किया अभी, ठीक है, ये 3i प्लस 4 का होल स्क्वायर करेगा, देख बेटा, पहले का स्क्वायर 3 इंटू आई स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, आई स्क्वायर माइनस, तो ये -9 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 आई, प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये ऊपर आ गया बेटा देख, और नीचे क्या है देख इस तरह से, 8 प्लस 6 आई द होल स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर 64 प्लस 2, 8 6 48, और 48 का डबल 96 आई, प्लस 6 आई स्क्वायर 36, और आई स्क्वायर मतलब -1, चलिए आ गया। अब सॉल्व कर दो इसको, देखो रूट 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा, ओके, 3 3 जा 9 आई, ओके 9 आई आ गया, 3 रूट 3 इंटू -1 तो -3 रूट 3 आई आ गया, और प्लस इंटू माइनस तो ये माइनस आई आ गया, ये इस तरह से, ओके, इस तरह से आ गया ये। अभी इंटू है, देखो ये 16 -9 किया तो 7 प्लस 24 आई आ गया, देखो इस तरह से आ गया बेटा, इस तरह से आ गया। फिर अरे ये काफी लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है ये काफी लंबा हो रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, काफी लंबा हो गया है। यस यस, एक काम करते, ये मैं ये जो कर रहा था ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते बेटा, ठीक है, दूसरा तरीका, यस, प्रॉपर्टी यूज करते, एक मिनट रुको, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ये काफी लंबा हो जाएगा, मैं जैसा है वैसा एक्सपांड कर रहा था, वैसे नहीं करते, ठीक है।
ये देखो बेटा √3+1 का क्यूब है, ठीक है, एकदम √3+1 का क्यूब है। और यहाँ पर देखो 3i+4 द होल स्क्वायर है, और ये 8+6 में से ना 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू हम लेते हैं तो 4+3i हो जाएगा, और ये पूरे का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे किया ना तो ऐसे हो जाएगा, देखो बेटा, ओके, इस तरह से। तो ये 2 इंटू 4+3i, अब 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, इस तरह से 2 स्क्वायर मतलब 4 बाहर आ गया, इंटू, और ये क्या है 4+3i मतलब 3i+4 द होल, ये कैंसिल हो गया, देखो सीधा सीधा ये कैंसिल हो गया, यस 4 आएगा ना, 4 कैसे, रुक रुक बेटा देख बता रहा हूँ मैं। तो ये क्या आ गया, देखो z इज इक्वल टू √3+i³ अपॉन 4 आ गया, समझ में आ रहा है, ये z आ गया। अब यहाँ पर अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको अगर देखो इसको सॉल्व करते फिर से करो जो कर रहे थे, √3, अरे यहाँ पर आई है, एक मिनट, हाँ √3+i है। देखो वापस से बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझा जो बोल रहे हैं ना, ये देख यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो 8+6i है ना बेटा, देख ये दोनों एक जैसे दिख रहे थे, ये एक जैसे दिख रहे थे, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 कॉमन लिया ना, तो ये 4+3 आया, देखो ऊपर भी 3i+4 है, ये भी आ गया, उसका स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, 2 स्क्वायर 4 आ गया, और ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। इसको आप सॉल्व कर दो, ओके, उसको सॉल्व कर दो, देखो √3+i द होल क्यूब अपॉन 4, ये जेड आया, तो क्या करूँ, ऐसे कर सकते हैं, a+b द होल क्यूब था, ए कन्फर्म है क्या, ये देखो इसको हम कर सकते हैं √3 द होल क्यूब, ओके, √3+होल क्यूब+3 इंटू √3 का स्क्वायर इंटू आई, प्लस 3 इंटू √3+i², ये बेसिक तरीका होता है, और i³, ये ऊपर वाला हो गया अपॉन 4 हो गया, ओके, यस। अभी देखो यहाँ पर √3³ क्या होगा, √3 इंटू √3 तो ये 3√3 हो गया, प्लस √3² क्या हो गया 3, 3 इंटू 3 9i हो गया, और ये i² मतलब -1 माइनस, और ये -3√3 हो गया, देखो ये, और ये i³ क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो i³ क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा, बस सॉल्व हो गया, देखो सॉल्व कैसे सॉल्व हो गया, 3√3 और -3√3 कैंसिल, अब ये 9i है, और प्लस माइनस -i, तो 8i हो गया, 8i/4 आ गया, अभी 4 से कट किया तो 2 हो गया, ये 2i आ गया, कितना आ गया बेटा 2i। अब इसका ना ये z आया, एकदम ध्यान से देखो ये z आया, हमको क्या निकालना है, z का मॉड्यूलस, z का मॉड्यूलस। तो z मॉड्यूलस क्या करते हैं, देखो ये करते हैं a+bi होगा ना बेटा, ये z अगर है समझो z इज इक्वल टू ये, तो z का मॉड्यूलस ऐसे करते हैं बेटा, a² + b² उसका स्क्वायर रूट, है ना, ये होता है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखो ये √a², तो a की जगह पे देखो ये 2i मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 0 + 2i है, a² मतलब 0² + 2² यानी 4, तो 0 + 4 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हमें 2 आ गया बेटा, ये जो ए ऑप्शन है ये राइट है। थोड़ा सा मैंने पहले एक्सपांड करने की कोशिश की थी, तो वो वैसा नहीं करना, जल्दी नहीं आएगा, ये बड़ा इजी तरीका था जो अभी हमने फॉलो किया। क्या इजी तरीका था देख लो, ऐसे क्वेश्चन के लिए इजी तरीका क्या है देख लो, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, ऐसा आ गया तो डरना मत, ओके। इजी तरीका क्या है, कम टाइम में करना है ना, ये 3i+4 है, यहाँ पर भी 3i+4 है, अगर 2 कॉमन लिया तो मैंने यहाँ 2 कॉमन लिया और बाद में कट कर दिया, बट 2 कॉमन लेंगे तो ये ऊपर स्क्वायर है, तो उसका 2 का स्क्वायर बाहर आएगा 4, ये कटने के बाद हमने इसको एक्सपांड किया a+b³ से, एंड अपॉन 4 था, सब कट के 8i/4 आया, 4 से 8 कट हुआ तो 2i आया, सो a+bi का फॉर्म मतलब 0 + 2i, सो उसका मॉड निकालना था क्वेश्चन में, z का मॉड्यूलस, तो वो क्या होता है √a² + b² होता है, तो ऐसे हमने कर दिया, √4 आया, 4 का स्क्वायर रूट 2, ओके, ऐसे करना था बेटा, ठीक है, ऐसे करना था। अभी जो पिछला क्वेश्चन है देखो वो भी ऐसे ही कर लेना, यहाँ भी देखो ऐसे ही है, मॉड्यूलस बाद में आएगा, अंदर जो भी आएगा ना उसका रूट लेके a² + b² कर देना, ये भी ऐसे स्क्वायर करके करना, ठीक है, कुछ नहीं है उसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला। अब देखो ये ऐसा कुछ 96 वगैरह आ गया तो क्या करना, इसके पावर में कितना है देखो 96 है, क्या करोगे, 1 - i 96 है, जल्दी से 96 है बेटा, तो जब भी देखो ऐसे आई वाले में ना, जब भी 96 या 4 का मल्टीपल आए, उसको 4 के मल्टीपल में लाने की कोशिश करो ओके, 4 के मल्टीपल में लाने की कोशिश करो, पहले तो अंदर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देख बेटा 1 - i है, 1 + i, ऊपर वाले को भूल जा, बाद में देखेंगे, ये 1 + i है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, उसका कॉन्जुगेट होगा 1 + i का 1 - i से ऊपर नीचे कर दिया,
ऊपर क्या हो गया 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, नीचे क्या आया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस आई माइनस आई इंटू 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर। सॉल्व कर दे, आ गया बेटा देख 1 माइनस 2 आई और आई स्क्वायर मतलब -1 अपॉन क्या आया आई स्क्वायर -1, 1 माइनस माइनस 1, ये देखिए 1 माइनस माइनस 1 आएगा, ये कैंसिल हो गया, ऊपर -2 आया आई और नीचे क्या है 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया माइनस आई आ गया। अब माइनस आई रेस टू 96 है बेटा, देख माइनस का इवन पावर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आई रेस टू 96। अब आई को ना कभी भी आई रेस टू 4 पावर करना, बिकॉज आई रेस टू 4 1 होता है बेटा, तो अब आई रेस टू 4 कितना होगा 4 2 जा 8 24 होगा, 24 4 जा 96, आई रेस टू 4 कितना हो जाएगा 1, 1 का पावर 24, 1 का पावर कितना भी हो 1 आएगा। सो यहाँ पर हमको क्या बोला था कि निकालने के लिए कि a कॉमा बी, अरे बाप रे, तो ये जो आया वो क्या आया देख बेटा, ये जो आया इसको सॉल्व करने के बाद है जेड आया 1 आया। अब जेड जो होता है ना वो a प्लस बी आई आता है बेटा। सो यहाँ पर देखिए 1 के साथ आई है क्या, नहीं, मतलब ये a वाला टर्म है, a 1 प्लस आई के साथ बी होता है, आई तो है नहीं मतलब 0 आई है। अब ये 1 प्लस 0 आई है, तो ब्रैकेट में लिखेगा तो पहले a कॉमा बी लिखते हैं, देख a कॉमा बी मतलब पहला a क्या है 1 है, कॉमा बी क्या है 0, इस तरीके से करना है 1 कॉमा 0, बी इज द राइट आंसर। समझाना बेटा, सभी को समझाना। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डर मत जाना, ऐसे क्वेश्चन में जब भी पावर आता है आप समझ जाना आई रेस टू 4 है, 4 के पाड़े में 96 आता है, सो आई रेस टू 4 रेस टू 24 ऐसे करना और इसको पहले सॉल्व कर लेना ब्रैकेट वाले को। भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, घूम मत जाना, ऑलरेडी मैंने सारे पीवाईक्यूज आपको कराए हुए हैं। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में, जल्दी से देख लो, 2 प्लस 3i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा, दिस इज प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी मतलब क्या होता है देख बेटा, a प्लस बी आई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर इसमें ये बी आई 0 होगा तो ये a आ जाएगा, इसका मतलब इसको बोलेंगे प्योरली रियल है, समझ रहा है। अगर ये a 0 है तो आंसर में सिर्फ बी आई आएगा, इसको बोलेंगे ये प्योरली इमेजिनरी है, इसमें रियल टर्म नहीं है। ये a अगर 0 हो गया तो ये प्योरली इमेजिनरी है, अगर बी आई टर्म 0 हो गया तो a बचा तो प्योरली रियल है। सो भाई इसका आंसर जल्दी से करना है, जल्दी से ट्राई करो, नोटबुक पेन तो ऑलरेडी लेके बैठे हो, जल्दी से करना है। किया किसी ने? ओह, बहुत फेमस हो गए आप, अच्छा सोविन सर इज वेटिंग। अभी मैं क्या करूं भाई, जल्दी से ये क्वेश्चन बताता हूँ भाई, टेंशन मत लो भाई, 11th वाले चैप्टर एक दिन में हो रहा है, थोड़ा सा इसमें ही अपने को ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, बाकी तो एक एक चॅप्टर लेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा, कॉन्जुगेट से मल्टिप्लाय करो ना आ जाएगा। सोविन सर आले 2 मिनिटं जाऊ द्या, तिथे कनेक्ट होता होणार आहे, तोपर्यंत आपलं संपणार आहे। भाई क्या करो, ये जो क्वेश्चन है ना 2 प्लस 3i साइन थीटा, बेटा बंद कर रहा हूँ, रुक रुक बंद कर रहा हूँ यार, तू ध्यान दे, 2i साइन, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो दादा, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस है ना नीचे 1 प्लस 2i साइन थीटा एंड 1 प्लस 2i साइन थीटा, ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे पिछले क्वेश्चन जैसा। ये प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब क्या, इसके अंदर सिर्फ आई टर्म है। अब यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर क्या आता है, मल्टीप्लाई करो देखो आंसर क्या आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2i तो 4i साइन थीटा ऐसे आ गया, प्लस 3i साइन थीटा इंटू 1 तो 3i साइन थीटा आ गया, ओके। प्लस 3i इंटू 2i तो 6i स्क्वायर, 6i स्क्वायर मतलब -6 है ना, आई स्क्वायर को माइनस किया, -6 साइन थीटा ऐसे कर दिया, ये हो गया बेटा, ये हो गया। अब वो नीचे देख क्या है 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 आई स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये आ गया बेटा देख। तो इसको अगर सॉल्व करते तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 है, अब देख यहाँ पर ये 4i साइन थीटा प्लस 3i साइन थीटा क्या हो जाएगा 4 3 7i साइन थीटा, 7i साइन थीटा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए था ना, हाँ यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए था, एक मिनट, 2 इंटू 1 2, यहाँ भी ऊपर भी साइन स्क्वायर आएगा, एक मिनट, हाँ 2 इंटू 2i तो 4i साइन थीटा, 3i साइन थीटा इंटू 1 3i साइन थीटा, फिर 3 2 जा 6 आई इंटू आई स्क्वायर वो माइनस आ गया, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे आ गया, यस। अब देखो क्या आएगा, देखो ये 2 प्लस 4i साइन थीटा और 3i साइन थीटा मिलके 7i साइन थीटा, ओके, और ये माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा है, ओके, अपॉन नीचे क्या है देखो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया।
अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये प्योरली इमेजनरी बोला है, मतलब इसका इमेजनरी पार्ट अलग करना, इमेजनरी पार्ट अलग करना है। कैसे होगा देखो, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखना 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन में ये है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये रियल पार्ट हो गया इसका, समझ में आ रहा है। ये 2 और माइनस, इसमें आई नहीं है, जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट, उसके नीचे ये लिख दिया, प्लस इमेजनरी पार्ट क्या आएगा, ये 7i साइन थीटा, समझ रहे हो, 7i साइन थीटा, ये इस तरह से आ जाएगा। ये इमेजनरी पार्ट है, अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। एकदम ध्यान से देखना कैसे हो गया, इसको मैं अलग कर रहा हूँ, ये 2 और माइनस 6 साइन स्क्वायर को एक साथ रखा और उसके नीचे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा रखा, ये रियल पार्ट, और ये 7i साइन थीटा है ना, उसके नीचे ये रखा, तो ये इमेजनरी पार्ट। अब ये प्योरली इमेजनरी है, मतलब प्योरली इमेजनरी मतलब इसका आंसर ये आना चाहिए, इसका मतलब ये जो रियल पार्ट आया ये गलत है, ये रियल पार्ट गलत है, मतलब ये रियल पार्ट नहीं आना चाहिए, मतलब ये जीरो आना चाहिए, रियल पार्ट जीरो आना चाहिए, ठीक है, तो ये जीरो होगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये डिनोमिनेटर इधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, सो आ गया 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। समझिए क्या, ये जो न्यूमरेटर है वो जीरो आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये जीरो आ गया, रियल पार्ट को जीरो कर रहा हूँ, हाँ ओके। अभी ये माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये 6 उधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन 3 आ गया। सो साइन थीटा क्या आ गया, वहां पर गया स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 का स्क्वायर रूट 3। अब बोलो साइन थीटा 1/√3 कब होता है, साइन थीटा कब होता है 1/√3, याद है 1/√3 होता है क्या, नहीं, तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन उस तरफ गया तो साइन इनवर्स 1/√3 आ गया, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/√3। डी ऑप्शन इज राइट। बहुत सारे बच्चे डी बोल रहे थे, कैसे किया, जिसको नहीं समझा उसके लिए वापस से एक बार अलग से बताता हूँ। देख बेटा, आप जो भी क्वेश्चन है उसको a प्लस बी आई के फॉर्म में लेके आओ, एक में आई है एक में आई नहीं है। अब ये बोला है ना प्योरली इमेजिनरी, एकदम ध्यान से सुनना, प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब कि सिर्फ ये है, ए नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए को जीरो रख दिया, अब ए जीरो रख के जो थीटा की वैल्यू आई वो सॉल्व कर दिया बस। अगर ये बोलता ना प्योरली रियल है, प्योरली रियल, तो हम लोग क्या करते बेटा पता है, इस ए को छोड़ के बी आई को जीरो करते, आई जीरो हो जाता, बी जीरो होता, बी, क्योंकि ये प्योरली रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता। समझ गए बेटा, तो ऐसे करना था। एक ब्रेकआउट ले लेते, चलो आपके लिए एक ब्रेकआउट ले लेते, डोंट गो एनीवेयर, कोई जाएगा नहीं यार, 2353 लोग देख रहे, कोई जाएगा नहीं, 1 मिनट, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ब्रेकआउट ले रहा हूं बेटा, ध्यान से ध्यान से, एक ब्रेकआउट ले रहा हूं, जाना मत रुक बेटा, ब्रेकआउट देके जा। चल बेटा, इसका एक पोलार फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है, इसको जरूर करना, ले नहीं पाया मैं आज, पोलार फॉर्म की भी अच्छी से तैयारी करना, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलार फॉर्म क्या होगा, ओके। इसका होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा, r की वैल्यू निकाल दो, आपको समझ में आ जाएगा, एक r निकाल दो खाली, आपको आ जाएगा। r कैसे निकालने बोला था, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ r निकालोगे आपको समझ में आ जाएगा, थीटा निकालने की जरूरत भी नहीं। सोविन सर आ गए, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ओके ओके जा रहा हूँ, बस ये ब्रेकआउट ले लो। फक्त तुम्ही आर काढा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करा, ए ची किंमत 2 आहे, बी ची किंमत -2 आहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो बेटा, तो आ जाएगा रूट 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 यानी 8, रूट 8, रूट 8 मतलब 2√2, तो ब्रैकेट के बाहर जो 2√2 है वो आंसर है, अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो वो बाद में निकालना था, कॉस थीटा प्लस आई साइन। 44% लोगों ने सही बोला, भाई क्या कर रहे हो, एकदम सरस क्वेश्चन था। देख यहाँ पर मैंने बताया ना, आर निकाल दो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो ए और बी कितना है 2 और -2 है, ए और बी कितना है देख, दिख रहा है क्या सबको, मुझे पता है, ये देख ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, ओके, और बी स्क्वायर क्या -2, उसका स्क्वायर 4, रूट 8 आएगा, रूट 8 2√2, तो यहाँ पर देख आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ये सिर्फ बाहर की आर वैल्यू मिल गई ना 2√2, उससे भी पता चल गया ना पहला है, ओके। चेतन बोलता मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ओहो सो सॉरी फॉर यू, बाद में रिपीटेड देख लो। चलो हो गया, ये रिवीजन हो गया बेटा, अभी मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, टेंशन मत लो, जो मैंने आज बताया ऐसे क्वेश्चन एक ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक आएगा, प्रोबेबिलिटी से एक आएगा, ओके, क्वेश्चन एक ही आएगा एक चैप्टर से, ओके।
तो ये पोलर फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, ये पोलर फॉर्म है, ओके। और ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो इसको चेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, टेंशन मत लो। चलो इसका पीडीएफ आ जाएगा, हाँ परसों का लेक्चर और आज का लेक्चर पीडीएफ दे दूंगा। बाय एवरीवन, भाई रेटिंग अच्छी देते जाओ। पुराने ग्रुप हाइड हो चुके हैं, अब नए ग्रुप है, नए ग्रुप में रहो। और यूट्यूब पे 11th के लेक्चर आएंगे। और यहाँ पर है ना अपना स्टडी बडी कॉन्टेस्ट चालू है, नून का बेटा स्टडी बडी कॉन्टेस्ट चालू है। सो आप अगर हमारे जो ग्रुप्स के लिंक है या जो लेक्चर है अपने फेवरेट टीचर के, उनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो,